नमस्कार सभी दर्शकों को। मैं सोमपाल वर्मा आपके अपने जागरूक युवा चैनल पे आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूँ। जैसा कि आप हमारे चैनल के माध्यम से देख पा रहे हैं, हम पहुँचे हैं गांव कलिंगा। गांव कलिंगा के सवाई पन्ना की पंचायत के अंदर जो मिस्टर पंडित जिनको बोलते हैं, उनमें बलवान पंडित जी के घर पे। और हमारा यहाँ पे पहुँचने का जो मकसद है वो हमारे पास कॉल गई थी कि भाई जो एक लड़की है, एक बहुत ही साधारण परिवार से है, जिसके पापा सब्जी मंडी में काम करते हैं और उनका जो संघर्ष रहा है बहुत, ऐसी पोस्ट पे वो पहुंची हैं। आप ये शायद विश्वास भी नहीं करोगे कि इतने ग्रामीण देहात से इतने बड़े कंपटीशन के मामले में वो लड़की एक्साइज इंस्पेक्टर लगी है और उनके घर पे हम पहुंचे हैं। तो आइए एक बार हम उनसे बात करेंगे और जो लड़की लगी है वो भी आज यहाँ पे आई हुई है, उनसे भी उनकी जो सफलता है उसके बारे में बात करने के लिए हम यहाँ पे पहुंचे हैं। तो आइए कैमरामैन से बताऊँगा मेरे साथ बने रहे। नमस्कार। नमस्कार। यही मकान होगा? हाँ बिल्कुल यही है जी। लड़की यहीं पे है? रेखा शर्मा जी। तो उनसे बात कर सकते हैं हम? हाँ जी बिल्कुल। आइए भाई, कैमरामैन मेरे साथ बना रहे। हम फिलहाल जो हमारी बहन है उन्होंने अपनी सफलता का परचम लहराया, उसके पास अभी हम ये जानने के लिए पहुंचे हैं कि भाई आप जो इस प्रकार की जो सफलता प्राप्त हुई है उसके पीछे क्या राज रहा, कितनी उनके परिवार की जो एफर्ट लगा है, या फिर मम्मी पापा कितना सहयोग मिला, या फिर उन्होंने कहाँ से कैसे कोचिंग ली, इसके बारे में जानने के लिए आए हैं। और आप सामने देख भी रहे हो जो बहन है 3 स्टार आज उनके पास हैं। और आप जानते हो कि भाई इस प्रकार की जो अचीवमेंट होती है एक साधारण परिवार में और ग्रामीण परिवेश में, आप देख पा रहे हो। और ये है एक फेयर जो सिलेक्शन होते हैं उनका कमाल है। और तो आइए हम उनसे बात करते हैं। नमस्कार जी बहन। बहन, सबसे पहले तो आप अपना परिचय दीजिए, उसके बाद में बारी बारी आपसे जो सवाल पूछूंगा, शायद आपसे ज्यादा नहीं जानता मैं, लेकिन जो सवाल मैं पूछूंगा हमारे भी आप पे वो बताते रहे। हाँ जी। मेरा नाम रेखा शर्मा है, पुत्री श्री बलवान शर्मा, गांव कलिंगा से संबंधित हूँ और फिलहाल मेरा सिलेक्शन जीएसटी एंड सेंट्रल एक्साइज डिपार्टमेंट में मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस में इंस्पेक्टर पद पे हुआ है। बहुत बड़ी अचीवमेंट है भाई। देखो मेरे को तो इसके बारे में पूरा एक्सप्लेनेशन नहीं पता है, लेकिन आप देख पा रहे हो बहन जो इनके कंधों पे जो है फिलहाल 3 स्टार, सीधे 3 स्टार लगी, और ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। तो इसके पीछे क्या राज है, तो हम चाहेंगे कि जो अभी 3 स्टार मिले, तो मैं इतना भी काबिल नहीं हूँ कि इनको खड़े रखूँ, तो मैं चाहूँगा कि आप अपना कहीं पे भी कोई ऐसी जगह मिले वहाँ पे बैठ जाएं। आप जैसा कि देख पा रहे हैं बहन जो हमारी रेखा शर्मा है उनका स्वागत किया जा रहा है, और उनके घर पे जो परिवार है वो किस प्रकार खुश है आप देखते बताते तभी। इस प्रकार की खुशी भगवान हर किसी घर में दे, लेकिन ऐसा मुमकिन नहीं है। लेकिन जो बच्चे अच्छी मेहनत करते हैं और उसके पीछे उसके मम्मी पापा एफर्ट होता है, या फिर किसी भी रिलेशनशिप व्यक्ति का एफर्ट होता है, वो आप देख पा रहे हो अभी जो घर पे पहुंचने पर उनका स्वागत किया जा रहा है। और इस प्रकार का स्वागत बहन को मैं नॉलेज के लिए बताऊं अभी लाइफ में चलता ही रहेगा। अच्छा काम करेंगी तो और भी अच्छी 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 अचीवमेंट मिलेंगी। तो अभी मैं उनके बारे में बारीकी से जानने के लिए यहाँ पे पहुंचा हूँ। तो बहन है अभी इतनी बड़ी अचीवमेंट लेके पहुंची है, तो इनका स्टार्टिंग से लेके लास्ट जो ये अचीवमेंट प्राप्त करने का जो इनका मोटिव रहा है, या फिर कितना इन्होंने हार्ड वर्क किया है, उसके बारे में जानने के लिए हम आए हैं। तो रेखा शर्मा बहन, आप बताइए कि आपकी स्टार्टिंग की जो क्वालिफिकेशन है वो कहाँ से शुरू हुई है, कहाँ से स्टडी किया आपने कंप्लीट, और कहाँ तक आपने कोचिंग वगैरह जो भी एफर्ट लगा आपका उसके बारे में कंप्लीट बताइए। सबसे पहले हम गांव में ही रहते थे, फिर मेरे पापा सब्जी मंडी में काम करते हैं भिवानी, हमने वहाँ घर लिया और हमारी पढ़ाई के लिए मेरे पापा वहाँ शिफ्ट हो गए। मैंने अपनी सारी पढ़ाई भिवानी से ही करी है 12th क्लास तक। उसके बाद ग्रेजुएशन कंप्लीट करी। ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद मुझे अपने पापा का सपोर्ट बहुत मिला। उन्होंने मुझे बस इतना बोला कि तू चलती जा, मैं तेरे पीछे हूँ, तू पीछे मुड़ के मत देखना, बस जब तू पीछे मुड़ के देखेगी तेरे को मैं खड़ा ही मिलूंगा हमेशा, बस तू चलती जा, रुकना मत। उस समय मैंने डिसाइड किया तब तो मेरे को अपने पापा का सहारा बनने के लिए गवर्नमेंट पोस्ट चाहिए, वो भी अच्छी वाली। फिर मैंने कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करना शुरू करी। मेरे स्टार्टिंग में एक तो एग्जाम निकले भी, पर मैं फाइनल सिलेक्शन तक नहीं पहुंच पाई। आखिर में तैयारी करते करते 4 एग्जाम एक साथ निकले मेरे, और फाइनली मैं एसएससी सीजीएल के एग्जाम से जीएसटी इंस्पेक्टर पोस्ट पे सिलेक्टेड हूँ। बहुत ही अच्छी बात है। एक बार बीच में रोकना चाहूंगा, आप अपनी स्कूलिंग वो है उसके बारे में बता दीजिए, और जो आपकी कॉलेज जो रहा उसके बारे में बताइए। मैंने अपने 12वीं क्लास तक मेरे ही कॉलोनी का एक छोटा सा स्कूल सरस्वती शिक्षा निकेतन हाई स्कूल वहां तक से करी है, और उसके बाद कॉलेज भी मैं राजीव गांधी गवर्नमेंट कॉलेज फॉर वुमेन भिवानी वहां तक करी है।
उसके बाद MSc मैथमेटिक्स में एडमिशन लिया था। MSc अभी मेरी चल रही है। अभी मैं 22 साल की हूँ। पूरी पढ़ाई कंप्लीट नहीं हुई थी, बीच में मेरी पोस्टिंग आ गई तो मैंने वो ज्वाइन कर ली। तो आप जो बता रही थी अभी, जो 4 एग्जाम आपने क्रैक किए हैं, उसके बारे में बताइए। कौन कौन से एग्जाम आपने और किस ईयर में क्रैक किए थे? सबसे पहला एग्जाम मेरा जस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट होते ही 2021 में RBI बैंक का था, जिसमें मैं फाइनल मेरिट में नहीं पहुंच पाई थी। उसके बाद मेरा सिलेक्शन हरियाणा पुलिस में हुआ, पर किसी वजह से 1 साल तक उसकी ज्वाइनिंग रुकी रही। उसके बाद मैंने ज्वाइन भी किया, जब ज्वाइन करवाई 2 महीने करके, उसके बाद मैंने वहां से रिजाइन किया। फिर मुझे SSC CPO से ITBP में SI की पोस्ट पे ज्वाइनिंग लेटर मिला, पर वो भी मैंने ज्वाइन नहीं करी। उसके बाद मुझे RBI बैंक में भी एक बार सिलेक्शन हुआ, और जिसमें भी मैं फाइनल मेरिट तक नहीं पहुंच पाई। फाइनली 4-5 फेलियर देख के और यहाँ तक पहुंची। तो सभी देख पा रहे भाई, बीच बीच में मैं ना एक बार हरियाणा में जरूर इसके बारे में एक्सप्लेन करना चाहूंगा। जो अभी बोल रहे हैं ना भाई, डी ग्रुप में मेरे 50 है, मेरे 60 है, मेरे 70, मेरा नंबर नहीं पड़ा। अब यह देख पा रहे हो मेहनत क्या है। बहन बता रही कि भाई इतनी पोस्ट को भी रिजाइन देने के बाद जो चॉइस पोस्ट है वो अब मिली है। तो मैं ये कहना चाहूंगा, कम से कम अपनी सोच को चेंज कीजिए। और भाई जो भी दर्शक देख पा रहे, जो भी भाई बहन देख पा रहे हैं, तो बहन की तरह मेहनत कीजिए। ये नहीं कि सरकार को भाई इस प्रकार का, भाई जैसे मान लो अपनी भाषा में कहते हैं ना भाई, नाचना है नांगन टेढ़ा, वो काम नहीं होना चाहिए। मतलब है इस प्रकार की बात है भाई। ग्रुप डी की पोस्ट भरते रहोगे तो भाई सीधी बात है, इंस्पेक्टर टैक्स इंस्पेक्टर तो सपना है। और रही बात इस प्रकार के अचीवमेंट, बोल रहे भाई रिजाइन देना, ये तो बहुत बड़ी बात है। मेरी बहन ने रिजाइन दिया तो आज इस मुकाम पर है, नहीं तो वही बात है पहले अगर डी ग्रुप में ज्वाइन करके लोग पकड़ ले उस चीज का तो वो छोड़ना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन आपने इतनी रिजाइन दिया तो इसके पीछे कॉन्फिडेंस जरूर होगा। तो ये कोई कारण है या फिर बहुत बड़ी सिफारिश थी आपके पास में, इसके बारे में बताओ। जब मैंने हरियाणा पुलिस का एग्जाम दिया, जब मेरा सिलेक्शन 1 साल पहले हो चुका था, पर उन्होंने ज्वाइनिंग में टाइम लगा दिया। उसके बीच मैंने 3-4 एग्जाम और दिए, और एग्जाम की आंसर की देख के मुझे पक्का श्योर थी कि मेरा सिलेक्शन वहां हो जाएगा। इसलिए मैंने हरियाणा पुलिस से रिजाइन कर दिया, और जब इसका रिजल्ट आया तो मुझे अपने परिणाम स्वरूप पूरा परिणाम मिला। कहने का मतलब सिफारिश नहीं थी, बिल्कुल भी अपने दम पे किया जो कुछ किया। हाँ जी बिल्कुल। तो आप सरकार को क्या क्रेडिट देना चाहोगे इसके बारे में? मैं सारा क्रेडिट अपने पापा को ही देना चाहूंगी, क्योंकि मेरे पापा ने मुझे बचपन से एक चीज सिखाई है, जब आंखों में अरमान लिया, जब आंखों में अरमान लिया, जब मन में सब कुछ ठान लिया, तो आसान क्या और मुश्किल क्या, जब ठान लिया तो ठान लिया। धन्यवाद। जैसा आप देख पा रहे हो, जो बोला है वो ही करके दिखाया, तभी बोल पा रही है बहन। और कहने का मतलब बात भी जायज है। देखो मेरा पूछने का मकसद है, लेकिन सरकार को क्रेडिट क्या दे, मेहनत हमारी, सरकार पोस्ट निकालती है उसके लिए एफर्ट करते हैं। और आपको ही मालूम है कि एक पोस्ट के लिए लाखों की भीड़ है आज के दिन, और लाखों की भीड़ को एक साइड करके ऐसा काम करना बहुत ही प्राउड की बात है। और उसके पीछे आप जैसे सुन पा रहे हो अभी, जो बहन बता रही कि भाई मम्मी पापा का सहयोग बहुत ही जरूरी होता है। आजकल देखते होगे आप, भाई घर से निकलती है, बहुत सारे ताने में मिलते भी, ऐसे ये जा रही है, ये वो कर रही है, लेकिन ऐसा साबित करने के बाद शायद सभी के मुंह पे ताला लग जाता है। और मैं भी चाहूंगा, जो मेरी बहन हमारे वीडियो के माध्यम से देख पा रही है, तो मम्मी पापा जो उम्मीद रखते हैं, जिस उम्मीद से आपको भेजते हैं, उसी उम्मीद से तैयारी करना। तो आप 20 दिन का इंतजार कर रहे हो तो आपको ही मिलेगा। लेकिन फिलहाल तो वो कहते हैं ना भाई, जिसके मुंह में मिठाई होती है उसी को पता होता है इसका स्वागत क्या है। कि सिस्टर को ही मालूम है जो मेहनत की है उसका जो इनको ऐसा फल मिला है। और आप भी देख पा रहे हो, सिस्टर के मुंह बोली बात है कि 4-4 नौकरी मिलने के बाद रिजाइन देना, उसके बाद मेहनत करना, फिर अपने आप के ऊपर इतना कॉन्फिडेंस। मैं तो ये मानता हूँ कि भी आगे आने वाले टाइम में शायद अपने जिले को रिप्रेजेंट करेंगे कि भी एज ए DM जो होते हैं भाई, IAS IPS, वहां तक पहुंचे मेरी बहन। तो आपका ऐसा भी कोई सपना है? मैं अभी भी तैयारी कर रही हूँ UPSC की, और मेरा सच में ये है कि मैं अपने डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की पोस्ट पे बैठ के अपने ऑफिस में अपने पापा को उस कुर्सी पे बैठाऊं। और जैसे ये भैया ने पूछा सरकार को क्रेडिट देना चाहेंगे, तो सरकार की भी मैं शुक्रमंद हूँ, वो इस बात के लिए कि आज के टाइम पे बिना सिफारिश हम जैसे बच्चों को भी वहां तक पहुंचने का मौका मिल रहा है जो हम डिजर्व करते हैं। क्योंकि एक टाइम था जब मैं सुनती थी जेब में पैसा तो जाओ जहाँ जाना है। और मेरे पापा सब्जी मंडी में काम करते हैं, हम 5 बहनें हैं, 1 भाई है, 6 भाई बहन है छोटे। और मेरे पापा ने जितना साथ हम लड़कियों का दिया है, मैं आप सबसे भी ये कहना चाहूंगी कि आप लड़कियों को कम ना समझें, अपनी अपनी बेटी बहन सबको एक मौका दें। क्योंकि लड़कियों को अगर मौका दिया जाता है तो वो वहां तक पहुंच के अपने जिले का, अपने गांव का नाम रोशन जरूर करती है। वेरी गुड।
सिस्टर बीच में आपसे एक हटके सवाल करना चाहूंगा। जैसे आपको पोस्ट मिली है, अच्छा आपका अनुभव अभी तो नहीं है, लेकिन आपने जैसे देखा अभी बार बार जो आप 3 स्टार हो अब फिलहाल, और ये स्टार लगने के बाद तो बहुत सारी आपके जिम्मेवारियां हो जाती हैं, और बहुत सारे जो व्यक्ति आपके अंडर में काम करेंगे, और बहुत सारे ऐसे भी जो सामान्य व्यक्ति भी आपसे काम के लिए आएंगे या फिर कोई काम होगा। तो ऐसी कोई मनसा है कि भाई सैलरी से हटके कमाने की कोई इच्छा हो? मैं यहाँ तक जिन संघर्षों के बाद पहुंची हूँ, तो मैंने साधारण इंसान की वे सारे स्ट्रगल्स, वो सारी चीजें देखी हैं। और मैं फिलहाल जिस पोस्ट पे हूँ, तो मैं पूरी कोशिश करूंगी कि मैं अपना काम ईमानदारी और पूरी निष्ठा के साथ करूं, और मैं किसी के साथ कोई अन्याय ना करूं, और जो मेरे नीचे हैं उनके साथ भी बहुत आदर सम्मान पूर्वक बात करूं। और मुझे जितनी सैलरी मिलती है मैं उससे बहुत खुश हूँ। मेरा इसके अलावा कोई काम करने की जरूरत नहीं है। धन्यवाद सिस्टर। जैसा कि आप देख पा रहे हो, तो सिस्टर बोल रही हैं कि भाई ईमानदारी जैसी सरकार ने दिखाई है वैसे ही बहन भी दिखाएंगी। और जैसा कि आप हमारे चैनल के माध्यम से अभी देख पा रहे हो, जो रेखा बहन है उनका सम्मान किया जा रहा है। जो उनके दादाजी हैं वो उनको अपनी जो राशि वो दे के सम्मानित कर रहे हैं, और धीरे धीरे जो भी इनके परिवार से जो पहुंचे हैं हम उनको दिखा रहे हैं आपको। और जो बहन है उन्होंने जो मुकाम हासिल करके दिखाया उसके बारे में जो परिवार की जो खुशी है वो देखते ही बनती है। और यहाँ पे जो अभी जो पहुंचे हैं उन सभी को मैं बारी बारी दिखा रहा हूँ। वो क्या है भाई, अपनी जो सफलता होती है उसको मेहनत के बल पे जीता जाता है। अब मिडिल फैमिली से बिलोंग करती हैं बहन, जो इनके पापा हैं वो सब्जी का कार्य करते हैं। तो आप हमारी वीडियो के माध्यम से देख पा रहे हो कि भाई इतना बड़ा मुकाम हासिल करना, और भी इतनी साधारण फैमिली से, तो आप हमारे चैनल के माध्यम से देख पा रहे थे। ये इंस्पिरेशनल। धन्यवाद।